ओम शांति। विषय है अंतिम समय की ऊंची उड़ान। बाबा से पूछा गया था, बाबा इस वर्ष को क्या नाम दे? बाबा ने कहा, पहला ही महावाक्य एक बॉम्ब की तरह गिरा, ये समाप्ति वर्ष है, ये श्रेष्ठ वर्ष है, ये विश्व को जगाने का वर्ष है। संसार की आत्माएं सोई पड़ी है अज्ञान में। स्वयं को देखना है, कहीं हम भी तो नहीं सोए हुए हैं विस्मृति की निद्रा में, आलस्य की निद्रा में, अलबेलेपन की निद्रा में। बाबा ने कहा है समाप्ति करो। किसकी समाप्ति करेंगे? हर एक को सोचना है कौन सी वो कमियां हैं, कौन सी वो खामियां हैं, कौन सी वो बातें हैं जो अब भी रह गई है, जो कि पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ने देती, जो कि स्थिति को श्रेष्ठ नहीं बनने देती। आज सुबह की अव्यक्त वाणी कर्मातीत स्थिति अर्थात बाप समान अवस्था अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, उसके विषय में बाबा ने कहा यह स्थिति कैसी होगी। शुरुआत के ही महावाक्य है, आवाज से परे यह स्थिति है, व्यक्त आकर्षण से परे यह स्थिति है, शक्तिशाली यह स्थिति है, न्यारी और प्यारी यह स्थिति है। यदि इस स्थिति में कोई एक सेकंड के लिए भी टिक जाए तो सारा दिन भर विशेष शांति के शक्ति का उसको अनुभव होगा। यह स्थिति सफलता को प्राप्त कराने वाली स्थिति है। समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति इसका आधार है। संसार की आत्माएं, यह संसार विस्तार में फंसा हुआ है। बाबा ने कहा तुम्हारे भी संस्कार पक्के हो गए हैं दो चीजों के, भक्ति के जीवन के और विकार के जीवन के। अब इन दो संस्कारों को यदि मिटाना है तो इन दो शक्तियों का आह्वान करो और उस सर्वोच्च अवस्था को पाओ। कितने श्रेष्ठ महावाक्य है भगवान के। हमें ऊंची उड़ान भरनी है। चलने का समय नहीं, ठहरने का समय नहीं, रुकने का समय नहीं, चढ़ने का भी समय नहीं, भागने का भी समय नहीं। समय कौन सा है? उड़ान भरने का। हाई फ्लाइट, एक परवाज, ऊंची उड़ान भरने का। इस ऊंची उड़ान के लिए आज हम 7 बातों की चर्चा करेंगे। एक पक्षी को यदि आकाश में उड़ना है तो किन चीजों की आवश्यकता होती है उसे, कौन कौन सी चीजें उसे चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे वो उड़ सके। क्योंकि हमें उड़ना है, चलने का समय गया। कब तक हम चलते रहेंगे? इतना समय हो गया है ब्राह्मण बनते हुए, परंतु अब भी वही पुराने संस्कार यदि हमें खींचे हुए हैं। अभी आज की मूल्य में बाबा ने 4 प्रकार के बंधन बताए हैं, 4 प्रकार के विस्तार। देह की स्मृति, देह का भान, देह के संबंध, और चौथा देह के पदार्थ। ये 4 चीजें हैं आत्मा को बांधे हुए, उड़ने नहीं दे रही है, उसे पकड़े हुए है। वो विकारी जीवन तो छूट गया, परंतु कुछ कुछ संस्कार अब भी है जो इतने सूक्ष्म है कि शायद हमें ही नहीं पता। और हो सकता है जब ऐसी विशाल सभा जहां हो और अचानक ऐसा अनुभव हो जाए कि बाबा अचानक से टच करते हैं, कोई ऐसी पॉइंट मिल जाए, कोई ऐसी टचिंग हो जाए, कोई ऐसी अद्भुत शक्ति मिल जाए कि जो संस्कार छूट ही नहीं रहा है अचानक से बल आ जाए। इसलिए ऐसी सभाओं की, ऐसी भट्टियों की, ऐसे योग की अत्यंत आवश्यकता है। स्थूल सेवाधारी बाबा के पास बहुत है,
और हम सब कर भी रहे हैं, परंतु आज समय की मांग है सूक्ष्म सेवा, और सबसे पहले स्वयं की सूक्ष्म सेवा और फिर सारे जगत की सूक्ष्म सेवा। तो हम सबको उड़ना है, नीचे नहीं रह जाना है, रुक नहीं जाना है, बंद नहीं जाना है। पास पास पास, 3 शब्दों का प्रयोग अभी अभी बाबा ने किया था। पास रहना, पास होना और पास को प्राप्त करना। तो उड़ने के लिए एक पंछी को किन चीजों की आवश्यकता है, उसी से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंख। सबसे पहले कौन सी चीज चाहिए? पंख की आवश्यकता है। आज इस भट्टी में स्वयं को देखना है। क्या मेरे पास ज्ञान के मजबूत पंख है? क्या मेरे पास योग के मजबूत पंख है? क्या जैसे मैंने ज्ञान को समझा है, क्या वो वैसा ही है जैसे वो कह रहा है, या केवल शब्दों को पकड़ा है? क्या ज्ञान की गहन अनुभूति हुई है? क्या है ये ज्ञान? कैसा है ये ज्ञान? कैसे समझे इस ज्ञान को? क्या जितनी लगन मुझे होनी चाहिए ज्ञान के प्रति वो है? सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मुरली लिखना और वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल। भगवान के महावाक्य है। क्या इस ज्ञान का मैंने चिंतन किया है? क्या इस ज्ञान का मनन किया है? क्या इस ज्ञान का अध्ययन किया है? क्या इस ज्ञान को उतनी ही गहराई से जाना है जितनी गहराई से इसे जानना चाहिए? क्यों दादी जान की जब बैठती है और क्लास कराती है तो अचानक क्लास के बीच में उस दिन की मुरली का या कुछ दिन पहले की मुरली का कोई एक पॉइंट अचानक से सुना देती है? ये कौन सी पावर है? कैसा ज्ञान को अपने अंदर धारण करके रखा है? कैसे अपनी बुद्धि को कितना स्वच्छ और पवित्र बना के रखा है? क्या मैंने अपनी बुद्धि को ऐसा स्वच्छ, ऐसा पवित्र बनाया है? क्या ज्ञान को ऐसा रग रग में समाया है कि ज्ञान की वह बुलबुल निरंतर टिकलू टिकलू ही करती रहे, व्यर्थ कुछ आए ही ना? निरंतर ज्ञान का चिंतन, निरंतर ज्ञान का मनन, निरंतर बुद्धि में केवल और केवल ज्ञान गूंजता रहे। क्या ज्ञान के पंख मैंने मजबूत किए हैं? जब तक ज्ञान के पंख मजबूत नहीं, तब तक हम नहीं उड़ पाएंगे। इसके लिए आज से सभी को एक नई आदत डालनी है, और वो आदत है चिंतन की। कौन सी आदत? चिंतन की। मुरलियां बहुत लिख ली, डायरिया बहुत भर दी। अब क्या करो? उस ज्ञान का मनन करो, उस ज्ञान का चिंतन करो। प्रकृति के सानिध्य में जाओ। ऐसा प्रकृति का सानिध्य इस संसार में और कहां होगा, जहां बैठकर ज्ञान को समझो। क्या है? क्या कह रहा है भगवान मेरे लिए? क्या कह रहा है? क्या मैंने शब्दों के अर्थों को समझा है, वाक्य के अर्थों को समझा है, गुणार्थ को समझा है, भावार्थ को समझा है? कहीं व्यर्थ के चिंतन में, पर के चिंतन में, पर के संग में मेरा संगम का अमूल्य समय बर्बाद तो नहीं हो रहा? तो सभी को एक आदत डालनी है। कौन सी? चिंतन की, मनन की, अध्ययन की। मुरली का अध्ययन करना है। जैसे विद्यार्थी स्टडी करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी करते हैं, जैसे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं अपने किसी एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए, क्या मैं वैसी ही पढ़ाई कर रहा हूं? क्या वैसा ही पैशन, वैसा ही जुनून, वैसा ही नशा मुझे पढ़ाई के विषय में है? या पढ़ाई मुरली सुन ली, डायरी में है बस? क्या उसके विषय में सोच रहे हैं कि आज बाबा ने ये कहा है, उसका क्या अर्थ हो सकता है? मुरली के किसी भी एक पॉइंट को ले लेना। जैसे आज कहा ना उम्मीदवार, क्या मेरे जीवन में ऐसी होपलेसनेस की अवस्था कहीं पर है
आज बाबा ने कहा विकार, तुम्हारे स्वप्न भी पवित्र हो। क्या मेरे जीवन में मेरे स्वप्न भी इतने पवित्र हो गए, किसी भी तरह की अपवित्रता ना हो, ऐसी संपूर्ण पवित्रता क्या मैंने अपने अंदर धारण कर ली है, या मेरा ब्रह्मचर्य या मेरी पवित्रता बार बार किसी भी चीज से खंडित तो नहीं होती? क्या ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य का, ऐसा अखंड पवित्रता का व्रत मैंने धारण किया है? तुम होली हंस हो, पवित्र जीवन है तुम्हारा। तुम्हारी ड्रेस भी, ये परिधान जो तुमने धारण किया है वो भी पवित्र है। पवित्रता ही मूलाधार है इस ब्राह्मण जीवन का। यदि वो ही हिल रहा है तो क्या हम भगवान की आशा पूर्ण कर सकेंगे? मुरली का वाक्य लो और चिंतन करो, मुरली का वाक्य लो, शब्द लो, भाव लो और चिंतन करो, मनन करो, कंट्रास्ट करो, अपने जीवन को देखो और रुको। दिशाहीन जो भटक रहा है जीवन, उसको रोकना है। एक यात्री कभी अफ्रीका के जंगल की यात्रा करता था और यात्रा करने से पहले वो एक जगह गया, एक दुकान में, और कहा कि मुझे एक यात्रा सूचक यंत्र चाहिए, दिशा सूचक यंत्र, एक कैंपस, एक ऐसा एक यंत्र दो। तो उस दुकानदार ने उसे एक यंत्र दिया जिसके ऊपर तो दिखाई दे रहा था कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, ऐसा वो यंत्र था। परंतु उस यंत्र के पीछे एक आईना भी था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये आईना किस लिए? ये कोई सौंदर्य का प्रसाधन तो नहीं है, ये तो दिशा दिखाने का मार्ग है, आईना किस लिए रखा है? तो दुकानदार कहता है ऊपर का जो कांटा है और जो कैंपस है, वो जो कंपास, वो इसलिए है कि तुमको दिशा दिख सके। दिशा सूचक यंत्र किस लिए है? ताकि तुमको दिशा वो बताए। और पीछे का आईना इसलिए है कि कौन दिशा भटक गया है वो देखने के लिए। कहां जाना है शायद पता है, पर कभी कभी हम स्वयं को ही भूल गए। मैं कौन, कहां भटक गया हूं? ब्राह्मण बन गए, पवित्रता को धारण कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं, सेवाओं में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु ज्ञान का चिंतन कहीं ना कहीं छूट गया है, ज्ञान का मनन कहीं ना कहीं छूट, ज्ञान की चर्चा करना कहीं ना कहीं छूट गया है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ब्राह्मणों का कर सोने से पहले लोग या उससे ज्यादा बैठे, चाहे सेवा केंद्र पर रहने वाले या बाहर, परंतु ज्ञान की चर्चा अवश्य करें। जब तक ज्ञान मुख से नहीं निकलता उसकी धारणा भी नहीं हो सकती। शब्द शब्द मुख से निकले जो उसके मुख से निकला है, परमात्मा शब्द हमारे शब्द बन जाए। तो ज्ञान के पंख मजबूत करने के लिए दो चीजें, चिंतन और चर्चा, डिस्कशन। जो लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हैं बनाएं। रात्रि सोने से पहले ये चर्चा करें कि आज बाबा ने वरदान में क्या कहा था, आज सारी मुरली में कौन सी शक्तिशाली पॉइंट थी और इस शब्द का अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आया। बाबा ने ये क्यों कहा, किस अर्थों से कहा, क्या वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है। तो सबसे पहले पंख कौन से? ज्ञान के। दूसरा पंख कौन सा है? योग का। एक प्रश्न आप सबसे है, पिछले एक मास में जिसने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़ा करे। एक दिन भी नहीं। बहुत सारे भाई बहन हैं, पर बहुत सारे नहीं भी है। परमात्मा महावाक्य है कि अमृत वेला स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी भी देहधारी का प्रेम तुम्हें आकर्षित नहीं करेगा। नहीं तो आत्मा की प्यास प्रेम की है, सुख की है। यदि उसे परमात्मा प्रेम, परमात्मा सुख, परमात्मा अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया जाए तो वो व्यक्तियों के पास भागेगा, साधनों की तरफ भागेगा, फिर से वही विकार जिसे छोड़ चुका है उसको फिर से अपनाने की कोशिश करेगा। इसलिए एक दिन भी मिस ना हो। इस भट्टी से दृढ़ संकल्प करना है आज से
अव्यक्त मास चल रहा है। इस मास में जो कुछ किया जाएगा, जो संकल्प किए जाएंगे वो पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। तो इस सभा में, इस मास में, इस पवित्र पुनीत भूमि में यह संकल्प यदि किया जाए कि आज के बाद कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी जानकी की तरफ से 21 दिन की भट्टी की पॉइंट्स सबने सुनी होगी, रोज की पॉइंट। आज 7 तारीख, आज की पॉइंट है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। 5 लाइट गिनाए हैं, आत्मा लाइट, संकल्प लाइट, शरीर लाइट, लाइट के घेरे में लाइट का कार्ब और वतन लाइट। रोज जो अभ्यास दिए है 21 दिन 21 पॉइंट, उस पॉइंट को योग की ड्रिल में कन्वर्ट करना है और उसका अमृत वेले और शाम को अभ्यास करना है। आत्मा शक्तिशाली बनेगी अशरीरीपन से, आत्मा शक्तिशाली बनेगी योग के प्रयोग से। योग की भट्टी में देह को तपाना है। यह देह भोग विलास के लिए नहीं है। ब्राह्मण जीवन उस चीज के लिए नहीं है जिस चीज के लिए संसार अपने देह को व्यर्थ कर रहा है। हमारी यह देह अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसी में बैठकर हमने उसको पाया है और इसी को हमें तपाना है तपस्या से। तो पहले चाहिए पंख, 2 पंख, ज्ञान के और योग के। दूसरा एक प्रश्न है नुमा शाम का योग, 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30। जिन्होंने एक मास में कभी भी मिस नहीं किया वो हाथ खड़ा करेंगे। इसमें थोड़ा कम है। जैसे सुबह का अमृत वेला शक्तिशाली होता है, वैसे शाम को भी शक्तिशाली बना दो। जो परमात्मा प्रेम की ज्वाला सुबह जलती है, वैसी ही शाम को भी हो। चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे कर्म कर रहे हो, चाहे यात्रा पर हो, चाहे ऑफिस में हो, फिर भी कम से कम वो जो आधा घंटा है या 1 घंटा, उस समय मौन हो जाओ। सेवा करते करते भी अगर हो सके तो अंतर्मुखी हो जाओ और समर्पण कर दो। तो पहली चीज कौन सी चाहिए? पंख। दूसरी चीज जो कि पक्षी को आवश्यक है उड़ने के लिए, कौन सी? वो बाहर की चीज है, अंदर की बताओ। क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे आत्मविश्वास चाहिए। अभी 31 तारीख बाबा की अव्यक्त महावाक्य, बाबा के सामने महाराष्ट्र का ग्रुप बैठा था। बाबा से कहा गया इनके लिए कुछ कहो। बाबा ने कहा, महाराष्ट्र आंध्रा की पार्टी थी, सभी ने मुरली पढ़ी है ना, बाबा की महावाक्य 1 पेज के। क्या कहा बाबा ने? विजय सामने है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, और यदि विजय है तो अपने अंदर आत्मविश्वास होगा और परिवार में निश्चय। आत्मविश्वास, ये संकल्प लाना है कि ये कार्य मैं कर सकता हूं। स्वयं भगवान ने कहा है विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तुम्हारे गले की माला है, मेरी हार हो ही नहीं सकती। भगवान कह रहे स्वप्न में भी पांडव कभी हारेंगे नहीं। कोई संस्कार, कोई स्वभाव, कोई विकार हमें पराजित नहीं कर सकता। पांडव छिपाने वाले नहीं है, यहां कहने वाले कि हां विजयी होंगे और वहां जाके पत्र लिखने वाले नहीं। पांडव गेरे की भाषा वाले नहीं, करेंगे ये भाषा वाले नहीं, करके ही दिखाएंगे। हुआ ही पड़ा है, चाहे संस्कार कितना भी बड़ा हो। आत्मा का मूल स्वभाव पवित्रता है, अपने आप को उसी स्वभाव में स्थित करना। फिर विकार गिर जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या चाहिए? स्वयं में आत्मविश्वास। 1800 शताब्दी, 1800 की तारीख थी। नेपोलियन
अपनी सारी सेना को लेकर जा रहा था और एक बहुत बड़ा एल्प्स नाम का पर्वत था, उसे पार करना था। एक ज्योतिषी से उसने पूछा, ये पर्वत कहाँ है? ज्योतिषी ने कहा, ऐसे ऐसे यहाँ ये पर्वत आएगा, पर तुम इतनी विशाल सेना को लेकर उस पर्वत की तरफ जा रहे हो, आज तक इतिहास में उस पर्वत को कोई भी पार नहीं कर पाया है, तुम कैसे पार करोगे? और ये बात नेपोलियन की सारी सेना ने सुन ली और सब सेना ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो जाओ, क्योंकि जिस पर्वत को आज तक कोई पार नहीं कर पाया, इतना खतरनाक वो पर्वत है, हम उसको कैसे पार करेंगे? तो नेपोलियन ने उनसे कहा कि आप लोगों ने उस पर्वत को देखा है? उन्होंने कहा नहीं देखा। तो वो कहता है, मेरे पास नक्शा है, चलो मैं तुमको दिखाता हूं, जब वो पर्वत आएगा तब तुम वापस लौट जाना, मैं अकेला चला जाऊंगा। तो इस बात में वो लोग राजी हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और एक पर्वत आता है तो वो सैनिक पूछते हैं, क्या यही वो एल्प्स नाम का पर्वत है? वो कहते हैं, नहीं, मैं नक्शे में देख रहा हूं, ये थोड़ी ना वो एल्प्स है, एल्प्स तो बहुत बड़ा है और वो आगे आने वाला है, ये तो छोटा मोटा पर्वत है। तो सैनिकों से वो कहता है, जब वो आएगा मैं तुमको बता दूंगा और तब तुम लोग लौट जाना, तब तक तो चलो, ये तो छोटे बहुत सारे पर्वत बीच में आ रहे, नक्शे में भी दिख रहा है। तो सैनिक कहते हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से उस पर्वत को पार करते हैं और उतरते हैं नीचे और चलते जाते और फिर पूछते हैं, वो एल्प्स पर्वत आ गया क्या? कहाँ है वो? तो वो कहता है, एल्प्स पर्वत, वो जो हमने पार किया ना, वही एल्प्स पर्वत है। मन की बात है, मन ने यदि मान लिया कि बहुत कठिन है तो कठिन है, परंतु मन को यदि हम ये स्वीकार करा दे कि ये भगवान कह रहा है, तो एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास, एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी वैसे ही महान योगी बन सकते हैं जैसे भगवान चाहता है। शक्तिशाली स्थिति आज की मुरली, कर्मातीत स्थिति, न्यारी स्थिति, प्यारी स्थिति, ये स्वप्न नहीं है, हो सकता है। आवाज से परे स्थिति, व्यक्त आकर्षणों से परे स्थिति हो सकती है, क्योंकि भगवान कह रहा है। उसके महावाक्य झूठे नहीं हो सकते और वो मुझे कह रहा है कि तुम कर सकते हो। शब्दों में ही उसकी नशा है, पावर है। तो दूसरी चीज क्या चाहिए? आत्मविश्वास। तीसरी चीज उड़ने के लिए हल्कापन। क्या चाहिए? हल्कापन। हर वो चीज हमें भारी करती है, हर वो संकल्प, हर वो संस्कार, हर वो वार्तालाप, हर वो दृश्य, हर वो विकार का अंश। संकल्प करना है, उसका हम त्याग कर देंगे। कौन सा ऐसा संबंध बना रखा है इस परिवार के अंदर की अंदर ही, बाहर भी या इस परिवार के अंदर ही, जो कि बंधन बन गया है, संबंध ही बंधन बन गया है। नाम ऊपर से सेवा का रखा है, पर अंदर दुखी है आत्मा और बंधन हो चुका है। स्वयं को हल्का कर देना है, नहीं तो उड़ान नहीं उड़ सकेंगे। एक लाइटनेस, एक हल्कापन लाना है। चौथा, उड़ने के लिए पंछी पिंजरे में नहीं चाहिए। यदि पंछी पिंजरे में है तो उड़ नहीं सकेगा। ब्राह्मण जीवन के कौन कौन से पिंजरे हैं? कहीं नाम की कामना में तो नहीं फंस रहा, काम उसका और नाम हमारा, ऐसा तो संकल्प नहीं। देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार, देह की भाषा, देह का स्थान, देह के भोग, देह की वासनाएं, देह की तृष्णाएं, देह की इच्छाएं, देह देह देह। कहीं ये देह ही समाया हुआ तो नहीं है मन बुद्धि में? सारे पिंजरे हैं। सूक्ष्म इच्छाएं, सूक्ष्म कामनाएं। हमने बहुत सेवा की पर किसी ने देखा नहीं और हमारी कोई स्तुति नहीं कर रहा है। अरे भगवान सब देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, हमें किसी से क्या? हमें तो दधीची ऋषि मिसल सब कुछ सहा कर देना है। यहां पर कहीं ये संकल्प ही बंधन तो नहीं? बुद्धि को हमेशा बेहद में रखो, बाबा ने कहा। ये भूमि जो इंद्रप्रस्थ यहां बन रहा है, एक दृश्य सभी को अभी से अपने मन में लाना है। ये भूमि केवल गुजरात की भूमि नहीं होगी, भारत की नहीं होगी, अपितु विश्व की होगी। और विश्व की सारी आत्माएं यहां आएगी उनका कल्याण करने के लिए,
जो जो आत्मा इसमें सहयोगी होगी और जो जितनी गुप्त होगी, भगवान की लिस्ट में सबसे आगे उसका नाम होगा। भगवान भी उन्हें याद रखेगा कि जब मैं धरा पर आया था, कौन सी वो महान आत्मा आई थी जिसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अर्पण कर दिया। कितना प्यार करता होगा उन आत्माओं से। ये वो आत्मा है जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया, अपने यौवन को यज्ञ की वेदी पर स्वाहा कर दिया। यदि हम उतना न करें, कम से कम सहयोग की तो बन सकते हैं, कम से कम विघ्न तो ना बने, कम से कम हमारे संकल्प तो विघ्न ना बने। सभी पिंजड़ों से स्वयं को मुक्त करना। अगला, यदि कोई सलाखे, कोई चेन हमें पंछी को बांधे हुए तो भी उड़ नहीं सकेगा। एक तो पिंजड़े के अंदर वाला पंछी नहीं उड़ सकता। अगला, अगर कोई सलाखे बांधे हुए, हो सकता है वो बंधन, वो चेन, कोई संबंध है, कोई संस्कार है, कोई विकार है। हो सकता है वो चेन हमारा ही कोई अज्ञात संकल्प है। स्वयं को देखना, स्वयं को चेक करना, कौन सी सलाखें है जिन्होंने मुझे रोकने से, जो मुझे रोके हुए है। अगला, उड़ने के लिए आवश्यक है एक अदम्य इच्छा शक्ति। इच्छा चाहिए। सम तो सब मेरा सब रहे, परंतु क्या वास्तव में इच्छा है? देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। जिस मार्ग को करना है वो कैसे भी करेगा। दिखाया है वो दशरथ मांझी, इतना बड़ा पर्वत था, पर्वत को काट दिया उसने। असंभव से कार्य लोगों ने किए हैं संसार में, अदम्य इच्छा शक्ति के आधार से। क्या ऐसी इच्छा शक्ति मेरे अंदर भी है? उस इच्छा को जागरण करो, उस इच्छा का जागरण कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अब रुकना नहीं है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरं बोधतः, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक मंजिल को नहीं प्राप्त करता तब तक नहीं रुकूंगा। याद करो उस राणा प्रताप को, क्या संकल्प किया था उसने? जमीन पर सोऊंगा, घास को खाऊंगा, परंतु हार स्वीकार नहीं करूंगा। तब तक नहीं स्वीकार करूंगा जब तक ऐसा तापसी जीवन जीऊंगा जब तक विजय नहीं हो जाता। जैसा ब्रह्मा का संकल्प था। इसका भी गायन है, या बड़ों से हमने सुना है, गुजरात का जन्म ही ब्रह्मा के संकल्प से हुआ है। यज्ञ का, गुजरात में यज्ञ का जन्म भी ब्रह्मा के संकल्प से है। समीपता का वरदान है। भगवान ने कहा है मधुबन का दूसरा कमरा है, एक आवाज लगाओ तो इधर। क्या ऐसी इच्छा है कि हम भी आगे बढ़ जाए? हम भी दादियों के समान अपने जीवन को महान बना दे। दादी जान की जब विदेश से आई थी 4 साल के बाद, उनकी साड़ी देखकर पता चलता था कि कैसा जीवन उन्होंने वहां बिताया होगा। वही साड़ी थी जो यहां से पहन के गए थे। आज उनको स्थिति और सम्मान दोनों प्राप्त है, पर उसके पीछे धड़कता हुआ वैराग है, तप है, लगन है, संपूर्ण समर्पण है। और एक अंतिम चीज उड़ने के लिए जो आवश्यक है, सातवीं, वो है पुकार, द डिवाइन कॉल। क्या हमने ऐसी पुकार सुन ली है? ये कविता हमें बहुत पसंद है, हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले, देखी पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ
क्या मुझको उड़ना आया? पक्षी का छोटा सा बच्चा क्या कहता है? घोंसले से बाहर निकला और उसने क्या देखे? डालियां देखी, पत्ते देखे और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। और उसने माँ से पूछा, माँ क्या मुझको उड़ना आ गया? माँ कहती है, नहीं चुरुगन, उसका नाम चुरुगन है, तू भरमाया, ये तेरा भ्रम है, तू अभी उड़ा नहीं है, तुझे लग रहा है तू तो अभी अभी घोंसले से केवल बाहर आया है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां, देखे फूल, ऊपर उठकर फुगनी जानी, झाड़ का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, नीचे झुककर जाना मूल। फिर से कहता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? पहले घोंसले से बाहर आया और अब एक डाली से दूसरी डाली पर जाने लगा। कलियों को देखा, फूलों को देखा, ऊपर से नीचे तक पहुंचा। फिर से प्रश्न पूछा, माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ ने क्या कहा? नहीं चुरुगन, तू भरमाया। मुरलियां बहुत सुन ली, सेवाएं भी कर ली, परंतु माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, नहीं चुरुगन, तू भरमाया, ये शायद तेरा भ्रम है, इसे तीव्र पुरुषार्थ मत समझना। अभी जो तू कर रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो खाली तुम एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहे हो और उसी को सोचते हो मैंने बहुत सेवाएं कर ली। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया? अब वो फल खाने लगा है, सेवाएं बहुत की, तारीफ भी होने लगी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये माता बहुत सेवा करती है, ये कुमारी एकदम दिव्य गुणों से संपन्न है, अवश्य ही ये तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बनने वाली है। ये कुमार तो ऐसा कभी तपस्वी कुमार देखा ही नहीं। और जब तारीफ सुनी तो हमारी भी थोड़ी सी कि हम भी कुछ है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। मां क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगन, तू भरमाया, ये भी तेरा भ्रम है। सूरज भाई जी उदाहरण देते हैं, एक ब्रह्मा कुमारी बहन बाबा के पास पहुंची, शरीर छोड़ा, काल्पनिक। बाबा ने पूछा, बच्ची तुमने क्या क्या किया? उसने नहीं बताया, बाबा पूछ रहे। वो कहती है, बाबा मैंने अपना सारा जीवन तेरी सेवा में लगा दिया, मैंने ये सेवा केंद्र खोला, वो सेवा केंद्र खोला, इतने लोगों का कोर्स कराया, ये कराया, फला देश विदेश में। वो नहीं कह रही है, बाबा ने पूछा, वो तो खाली बता रही है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, फिर इतनी सारी कन्याएं निकली, फिर हम सब ने मिलकर ऐसी भी सेवा की, वैसी भी सेवा की। सारा सुनाने के बाद बाबा कहते हैं, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? हमारी दशा भी तो ऐसी तो नहीं। बाबा तो हमसे कहे कि बच्चे बोलो तुमने क्या क्या किया, हम कहे बाबा मैंने सुबह का नाश्ता छोड़ के मैं दिन रात सुबह सेंटर पर सेवा करते रहा, रिट्रीट सेंटर खुल रहा था, सुबह से लेकर रात तक इधर सेवा करता रहा, यहां प्रदर्शनी थी, सुबह से लेकर दोपहर तक समझाते रहा, फिर ये किया। और लास्ट में भगवान यदि कह दे बच्चे ये तो मैं कर रहा था, तो उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूं ठोक ठटोर। मां क्या मुझको अब उड़ना है? अब थोड़ा और आगे बढ़ गया है, अब क्या कर रहा है? एक झाड़ से दूसरी झाड़ पर जा रहा है, जाता हूं धरती की ओर, फिर धरती नीचे उतरता है, दाना भी लेके आता है, अच्छे जिज्ञासियों को भी लेके आ रहा है। ये है। और जिन जिनका हमने कोर्स कराया, जिनकी हमने सेवा किया, वो बहुत अच्छे आगे चल रहे हैं। क्यों लाता हूं ठोक ठटोर? मां क्या मुझको उड़ना है? मां कहती है, नहीं चुरना, अभी भी नहीं, तुम भरमाया, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। क्या कह रहा है वो? अब उसे एक आवाज आने लगी है, एक अज्ञात आवाज, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ जा, उड़ता जा पर मार। मां क्या मुझको उड़ना आया? अब मां कहती है, आज सफल है तेरे डहने, तेरे पंख आज सफल हुए हैं, आज सफल है तेरी काया। मैं अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। यह ऐसी पुकार आ गई है कि आकाश पुकार रहा है, आ जाओ, अब उड़ो, अब बंधन में नहीं बंधो। विकारों को देख लिया, क्या सुख है उसमें? देखो ये थे विकार, ढूंढो कहां है सुख। यदि मिल जाए तो आकर बताना कि है।
जानो उसको, ये थे सुख। क्या थे? ऐसे तुच्छ। ये था स्वार्थ भरा जीवन। कौन सा सुख? मैं अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, ऊर्जा ऊर्जा परमार। मां क्या मुझको उड़ना आया? आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। ऊर्जा। अपने आप को तैयार भी करना है उस अव्यक्त आवाज को सुनने के लिए। वो आवाज उतरेगी हृदय में और फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। ओम शांति।